करता करी न कर सके, शिव करी जो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है जो आज आप फिर से शिव चर्चा की एक अनोखी कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव गुरु ने बताया कि कौन सा फूल सूंघने से स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान शिव की कृपा से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव एक बार कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माँ पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करके समीप व्याकुल मन से बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में भगवान शिव अपना ध्यान मुद्रा से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं अपनी आंखें। फिर मैं माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या बात है, आज तुम बहुत व्याकुल हो। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मेरे हृदय में ममता का मोह जागृत हो गया। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपने पृथ्वी लोक पर कौन सा दृश्य देख लिया जिसे देखकर आपका मन व्याकुल हो गया? आप हमें निसंकोच होकर बताएं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए लाखों भक्त आते हैं। हे प्रभु, उस मंदिर में मैंने देखा एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है? किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? तो इस पर आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरे मन को शांत करें। आदिशक्ति माँ पार्वती का प्रश्न सुनकर प्रिय भक्तजनों, शिव गुरु कहते हैं, हे देवी, आज आपने संसार की माताओं के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आज तुम्हें एक अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा, जिसे सूंघने मात्र से स्त्री को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से निसंतान माता को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और उस फूल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तभी भगवान शिव गुरु, माँ पार्वती और समीप में बैठे हुए सभी भक्तों को इस रहस्य की जानकारी देते हैं। बताते हैं कि एक गांव में दीनानाथ नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। उस किसान की 3 बेटियां थी। किसान ने जैसे तैसे करके 2 बेटियों का विवाह कर दिया और छोटी बेटी, जिसका नाम बिमला था, अभी विवाह नहीं हुआ। बिमला बहुत ही सुंदर और समझदार थी। भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन पूजा आराधना करती। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसान ने जिन 2 बेटियों का विवाह किया, उन दोनों बेटियों को पुत्री थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। किसान की सबसे छोटी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता कि अभी तक दोनों बेटियों के कोई पुत्र नहीं हुआ। लगता है हमारी छोटी बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। ये सोचकर वह उदास हो जाता और मन ही मन सोचता रहता, जिस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उसी प्रकार मेरी बेटियों के भाग्य में भी पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं लिखा। फिर उस किसान ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए सोचा, विवाह होने के बाद अगर इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव गुरु कहते हैं, वह किसान जब भी खेतों में काम करने जाता, अपनी मदद के लिए अपनी छोटी बेटी बिमला को साथ लेकर जाता। एक दिन किसान जब खेत में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतारकर खेत के किनारे रख दिए और खेत में काम करने लगा। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी बिमला से कहा, अरे बेटी बिमला, जाओ, मैंने वस्त्र रखे हैं, उन्हें लेकर आना जरा। किसान के कहने पर वह कपड़े लेने चली गई। तभी उसने देखा कि उसके पिता के कपड़ों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा है।
वह उस सर्प को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास आई और पिता को सारी बात बता दी। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी उस सांप को वहाँ से उठाकर सावधानी से फेंक देना और मेरे कपड़े लेकर आ जाना। इतना कहकर वह किसान खेत से घर की तरफ चल देता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव गुरु कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह लड़की अपने पिता की बात मानकर उस सर्प के पास गई और मधुरी स्वर में कहा, हे नागराज, हे सर्प देवता, क्या आपको आराम करने के लिए कोई और मुलायम बिस्तर जैसी जगह चाहिए? बिमला के मुख से बात सुनकर वह सर्प बहुत ही मैत्रीपूर्ण आंखों से उसे देखने लगा। उस सर्प को देखकर बिमला समझ गई ये कुछ कहना चाहता है। फिर उस सर्प के भाव को समझ गई और घास फूस इकट्ठा करके एक आसन बना दिया, उसके ऊपर सर्प को बिठा दिया। फिर उस सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप इस मुलायम बिस्तर पर विश्राम करो। इतना कहकर किसान की बेटी बिमला अपने पिता के वस्त्र लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उस सर्प ने बिमला से कहा, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करने आओगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं, वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें कपड़े मिल सके। हे सुंदरी, तुम बहुत हृदय की साफ हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यदि तुम प्रतिदिन मुझे मेरे साथ घूमने चलोगी तो मैं बदले में बहुत सा धन दूंगा। फिर सर्प ने अपनी सच्चाई किसान की बेटी से बताते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ। साधु महात्मा के श्राप के कारण मैं 3 वर्ष के लिए श्राप बन गया हूँ। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और फिर राजकुमार बनते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। उस सर्प की बात को सुनकर वह हामी भर देती है और फिर बिमला उसे प्रतिदिन घुमाने के लिए तैयार हो गई। उस सर्प से बोली, हे राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप जैसा बोल रहे हैं अब मैं वैसा करूंगी। इतना कहकर वह उस सर्प को वचन देकर अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह उठकर अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैंने हर प्रकार का कहना मानती आई हूँ, अपितु मैंने आपकी और अपनी गरीबी देखी है। मैं काफी समय से घर पर रह चुकी हूँ, अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ, कृपया आप मुझे जाने की अनुमति दें। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वह अपनी जवान बेटी को कहीं नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन किसान की बेटी बिमला अपने पिता से जिद करके घर से बाहर निकल गई और उस सर्प से मिलने चल देती है, क्योंकि उसने उस सर्प से वादा किया था। थोड़ी देर बाद वह सर्प के पास पहुंची। बिमला को देखकर सर्प बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, अब तुम आ गई हो तो थोड़ा इधर उधर घुमाने ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया, उसने सर्प को अपने साथ लिया, घुमाने चल दी। सर्प को घुमाने के बाद जब वह उसे वापस जंगल में ले आती तो देखती उसके सामने एक शानदार महल जंगल में अचानक से प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी मेज थी जो तरह तरह के व्यंजनों से सजी हुई थी। इस प्रकार से खाना उस किसान की लड़की ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा था। फिर तो किसान की लड़की ने भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई। रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के लिए नाग को अपने साथ रखती, उसके बाद महल जाती और जहाँ उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता, उसके महल में शानदार व्यवस्था की जाती। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन किसान की बेटी ने सर्प से कहा, हे नागराज, मैं बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ। बिमला की बात सुनकर सर्प ने बिमला को उसके पिता से मिलने की अनुमति दे दी और कहा, अगले दिन वापस लौट आना। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी दोनों बहनों के लिए सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य सामान लिया और घर की ओर चल दी। कुछ समय बाद वह इतना सारा धन लेकर पिता के पास पहुंची तो पिता और उसकी बहनें यह सब देखकर हैरान हो गई और जानना चाहा, कितना धन तुम्हें कहाँ से मिला, इसका मालिक कौन है? लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि सर्प ने बिमला को बताने से मना किया था। प्रिय भक्तजनों,
भगवान शिव गुरु आगे बताते हैं कि किसान ने सच्चाई जानने के लिए बिमला से कई बार पूछा, लेकिन बिमला ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। तभी किसान को क्रोध आया और उसने बिमला को बहुत पीटा। इतना मार खाने के बाद भी बिमला ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह होते ही बिमला उस सर्प के पास जंगल में चली गई और सर्प को हर एक दिन घुमाने ले जाती। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता के घर गई, अपनी बहनों से मिली और तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। जब किसान की लड़की तीसरी बार सर्प को छोड़कर अपने पिता और बहनों से मिलने गई तो जाने से पहले सर्प ने बिमला से कहा कि तुम आज ही लौट आना, कल तक अपने पिता के घर मत रुकना। सर्प की बात सुनकर वह लड़की वचन देकर सर्प के छोड़कर चली गई। उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आई है उसका असली मालिक कौन है और तू यह किसके काम करती है। अपने पिता और बहनों के पूछने पर बिमला ने कुछ नहीं बताया। इस बात से उसके पिता को गुस्सा आया और बिमला के कमरे में जाकर बंद कर दिया। जैसे तैसे करके बिमला कमरे से बाहर निकली और भागते हुए जंगल में जा पहुंची। लेकिन जब वह घर से जंगल में लौटी तो बहुत देर हो गई। वह सर्प अब वहाँ पर नहीं था। घबराकर इधर उधर सर्प को खोजने लगी। उसने जंगल में सभी जगह देखा किंतु सर्प नहीं मिला। जिस महल में वह सांप के साथ रहती थी वह भी गायब हो गया। प्रिय भक्तजनों, जब वह अपने पिता के घर गई थी उस दिन सांप के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह सांप फिर से राजकुमार में बदल गया था और अपने राज्य को वापस चला गया। उधर सांप को जंगल में न पाकर बिमला बहुत दुखी हुई और अपनी दोनों बहनों और पिता को कोसने लगी। आज अगर मेरे पिता और बहनों ने मुझे बंदी ना बनाया होता तो मैं नागराज रूपी राजकुमार मेरे पास हमेशा के लिए होता। फिर वह अपने मन में निर्णय लेती है कि वे उसे खोजेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, इतना सोचकर वह सर्प को खोजने चल देती है पार्वती जी। और उस सर्प को ढूंढते ढूंढते जंगल में एक झोपड़ी मिलती है। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। तभी उसके अंदर से एक बुढ़िया निकल कर आती है। बिमला ने बुढ़िया के रात के रुकने के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बता दी। फिर बुढ़िया ने उसका प्रेम से स्वागत किया, उसे रहने के लिए आश्रय दिया। अगले दिन जब वह बुढ़िया से विदा लेकर जाने लगी तो बुढ़िया ने बिमला को 3 सेब दिए और बताया, पहले सेब में एक सोने की थाली है, दूसरे में सोने की अंगूठी है, तीसरे में नवरत्नों से जड़ित हार है। उसने सेब देते हुए आगे का रास्ता उस किसान की बेटी को बता दिया जिससे वे राजकुमार तक पहुंच सके। उसके बाद बिमला ने उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और आगे चली गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर आगे निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ मिला। उस पहाड़ को देखकर वह भयभीत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि इस बर्फ के पहाड़ को कैसे पार करे। तभी कुछ दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वे लोहार के पास जाकर मदद मांगने लगी। लोहार को इस पर दया आ गई और उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक औजार बना दिया। औजार के सहारे वे पहाड़ पार कर लेती है। तो प्रिय भक्तजनों, पहाड़ पार करते ही बिमला को एक अत्यंत सुंदर राज्य दिखाई दिया जहाँ पर वह राजकुमार रहता था। भगवान शिव बताते हैं कि उसी राजकुमार का राज्य था जो श्राप के कारण सर्प बना हुआ था, जिसे बिमला प्रतिदिन जंगल में घुमाने ले जाती। इधर वह राजकुमार जो पहले से ही विवाहित था, खूबसूरत पत्नी थी। आगे भगवान शिव बताते हैं, हे देवी, उस राजकुमार को सांप से मनुष्य बने कई वर्ष बीत गए थे, इसलिए किसान की लड़की बिमला को भूल गया था और राजकुमार के कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वे सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि राजकुमार से ज्यादा अपने घर परिवार से उसे मोह था। इसलिए राजकुमार भी पुत्र न होने से बहुत चिंतित रहता। जब किसान की बेटी को सब बातें पता चली तो वह सूत काटने वाली का वेश धारण करके महल के अंदर गई और रानी से काम मांगने लगी। रानी ने सोचकर उसे काम दे दिया कि ये सूत काटने वाली है, रोजाना महल में रहकर हमारे लिए मखमल के बिस्तर बना दिया करेगी। प्रिय भक्तजनों,
फिर वह रानी बिमला को महल में काम पर रख लेती है। काम मिलने के बाद बिमला ने पहले दिन वाला सेब फोड़ा और बूढ़ी औरत ने जो उसे दिया था, जैसे ही सेब फोड़ा सोने की एक थाली निकली। जब रानी ने उस थाली को देखा तो थाली बहुत पसंद आई। रानी ने बिमला से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी थाली खरीदना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर बिमला ने कहा, रानी साहिबा, ये थाली मैं आपको एक शर्त पर दे सकती हूँ। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बताइए। तभी रानी ने बिमला से पूछा, हे दासी, तुम्हारी शर्त क्या है, बताओ मुझे। बिमला ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, रानी साहिबा, अगर आप मुझे एक रात के लिए अपने पति के साथ सोने दोगी तो ये थाली मैं आपको दूंगी। आप मुझे क्षमा करें, किंतु मेरी ये शर्त है। रानी ने बिमला की बात मान ली क्योंकि उसे सोने की थाली बहुत पसंद आई थी। फिर क्या था, जैसे ही शाम हुई रानी ने राजा को नींद की औषधि दे दी और इस प्रकार से राजा को गहरी नींद आ गई और वह सो गया। सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और राजा के पास छोड़कर चली आई। इधर किसान की लड़की बिमला राजा के समीप जाकर बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मैंने 3 साल तक आपकी सेवा की, आपकी वजह से मुझे अपने पिता और बहनों से मार पड़ी। मुझे बर्फ के पहाड़ पर चढ़कर यहाँ तक आना पड़ा। मेरा उपकार कैसे भूल सकते हो? आपने मुझसे शादी का वादा किया था, आपने तो अपने वादे को तोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ महल में सुखपूर्वक रह रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल इंतजार नहीं किया। बस मैं आने ही वाली थी। राजकुमार नींद में था क्योंकि रानी ने उसे नींद की औषधि दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात ना कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजकुमार सोता रहा और किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की बिमला सोच रही थी कि राजकुमार मेरी सारी बातें सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। इस प्रकार राजकुमार से बात करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही रानी राजकुमार के कक्ष में आई और बिमला को शयन कक्ष से बाहर ले गई। प्रिय भक्तजनों, राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन बिमला ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया और उसे फोड़ा। हीरे की अंगूठी निकली जो देखने में बहुत सुंदर थी। जब रानी ने उस अंगूठी को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने बिमला से बेचने के लिए कहा। तब बिमला ने फिर से रानी से सामने वही शर्त रखी। रानी ने बिमला की शर्त मान ली और ले जाकर राजकुमार के कक्ष में छोड़ दिया। सब कुछ पहली रात की तरह हुआ। राजकुमार नींद की औषधि खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवाई दे दी थी। किसान की बेटी बिमला फिर से राजकुमार के सामने अपना वही वृतांत सुनाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इस बार राजकुमार का प्रधान सेवक किसान की बेटी की यह सब बातें चुपचाप सुन रहा था। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजकुमार के सेवक ने राजकुमार को रात में उसके साथ सारे किस्से को सुना दिया। यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत हैरानी हुई और उसे अपना किया हुआ वादा याद आ गया। फिर राजकुमार ने सोचा, मुझे उससे मिलना चाहिए। उधर सुबह होते ही रानी बिमला को अपने साथ अपने कक्ष में लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद बिमला ने बूढ़ी औरत द्वारा दिया हुआ तीसरा सेब फोड़ा तो चमचमाता हुआ नवरत्नों से जड़ित हार निकला। रानी ने जब वह हार देखा तो लालच आ गया। उसने बिमला से कहा, यदि आप मुझे हार दोगी तो वह इस रात भी उसे राजा के पास सोने देगी। रानी की बात बिमला मान गई। जब शाम हुई तो रानी ने राजकुमार को खाना परोसा, लेकिन इस बार राजा ने खाना नहीं खाया क्योंकि राजा को पता चल गया था कि खाने में नींद की औषधि मिली हुई है। राजा ने खाना खाने का नाटक किया ताकि रानी को उस पर शक ना हो। उसके बाद राजा उठकर अपने शयन कक्ष में चला गया, चुपचाप नाटक करके लेट गया। थोड़ी देर बाद रानी बिमला को अपने साथ राजकुमार के शयन कक्ष में लेकर आई और छोड़कर चली गई। बिमला उदास होकर राजा के बिस्तर के पास बैठ गई और वही खड़ी होकर रोने लगी। कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो 3 वर्षों तक आपकी सेवा की। मुझे अपने पिता और बहनों से भी मार पड़ी।
मैं बर्फ के विशालकाय पहाड़ को पार करके आई, आपको ढूंढने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकती रही। आप मुझे कैसे भूल गए? अब मेरा क्या होगा? प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस बार राजा चुपचाप किसान की बेटी की बात सुन रहा था, लेकिन मैं झूठ मूठ सोने का नाटक कर रहा था। मन ही मन सोचने लगा, एक मेरी रानी है जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ और वह अपनी संपत्ति को अपने मायके वालों में देना चाहती है। उसे मेरा बिल्कुल भी फिक्र नहीं। एक यह लड़की है जो प्रेम के लिए ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। जब मैं सर्प के रूप में था तो इसने लोगों की परवाह ना करते हुए दिन रात मेरी सेवा की। प्रिय भक्तजनों, यह सब सोचकर राजकुमार ने आंखें खोली और बिमला को गले से लगा लिया और दरबार में ले जाकर सबके सामने पत्नी के रूप में अपना लिया। उसके बाद किसान की बेटी बिमला ने पूरे विधि विधान से विवाह हुआ और खुशहाल जीवन बीतने लगा। एक दिन राजा के महल में एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आए। बिमला ने सन्यासी महात्मा का खूब आदर सत्कार किया, भोजन कराया, अन्न दान दिया। बिमला की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तभी बिमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, देना है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद दीजिए। बिमला के पूछने पर साधु महात्मा ने कहा, पुत्री, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, इस फूल को जो भी स्त्री मासिक धर्म में पूरा होने के बाद सूंघ लेती है, सूंघने के बाद अपने पति के साथ मिलन करती है, गर्भ धारण करती है, उसे निश्चित ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। साधु महात्मा ने किसान की बेटी बिमला से कहा, हे बेटी, बगीचे के पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है, उसमें धतूरे के फूल लगे हैं जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय हैं। तुम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद फूल को तोड़कर भगवान शिव को अर्पित कर देना और अर्पित करने के बाद तुम उसे अपने साथ वापस ले आना। उसके पति से मिलने के बाद फूल को सूंघ लेना। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महात्मा वहाँ से चले गए। प्रिय भक्तजनों, यह बात किसान की बेटी ने राजा को बताई। राजा बहुत खुश हुआ। अब बिमला ने भगवान शिव को धतूरे का फूल अर्पित किया। उसके बाद उसे घर पर लाकर फूल को सूंघ लेती है और राजा से मिलन करती है। उसका गर्भ धारण होता है और उसे एक पुत्र, तेजवान भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, जो भी सच्ची श्रद्धा से धतूरे के फूल को सूंघता है और भगवान शिव पर विश्वास रखता है, भगवान शिव गुरु कहते हैं, जो भी भक्त मेरे में श्रद्धा रखता है और श्रद्धा पूर्वक फूल को सूंघता है, उसे पुत्र रतन की प्राप्ति जरूर होती है। अब बिमला को भी पुत्र की प्राप्ति हुई और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बांटी गई, गरीबों को दान पुण्य दिया गया। बिमला ने अपनी बहन को भी फूल वाली बात बताई, यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी फूल वाली बात बताई और सभी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह कथा आज मैंने तुम्हें जन कल्याण के लिए सुनाई है। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की चर्चा में आप सभी सहभागी बने। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद कि आप भगवान शिव की चर्चा में सहभागी बने। भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके ऊपर बना रहे। मिलते हैं आगे की कथा के साथ।